नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। तो दोस्तों, डेली की तरह आज फिर आप लोगों का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसको पतला करते हैं। ये दोस्तों, चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2025 की घोषणा किया है। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी किसे प्रदान की गई है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा नेशनल अवार्ड 2025 की घोषणा कर दी गई है। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी किसे प्रदान किया गया है? तो ये देखिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आई अरुमैन नायागम को प्रदान किया गया है। आई अरुमैना यगम को प्रदान किया गया है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। आई अरुमैग्नायगम पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2025 के नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में एकमात्र लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में देखिए क्या दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार को एक प्रशस्ति पत्र, प्रतिमा और 15 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है, जो कि इससे पहले राशि कम थी। अब बढ़ाकर अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस आपका हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु देखना। यह दिवस 19 अगस्त 2003 को बगदाद, इराक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम हमले की याद में मनाया जाता है। देखिए, जो यह दिवस है आपका 19 अगस्त 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर जो बम से हमला हुआ था, उसी की याद में यह मनाया जाता है। उस हमले में संयुक्त राष्ट्र के 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए थे। उद्देश्य इसका क्या है? विश्व भर में मानवीय सेवा और संकट के समय सहायता करने वाले कर्मियों के योगदान का सम्मान करने की बात की गई है इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 115 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए, थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे। यहाँ पे है 75, कितना है? 75 लिखेंगे। यहाँ पे 75 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया है? कितना? 75 वर्ष में किस मूर्तिकार का निधन हो गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रशेखर वाई शिल्पी। किसका? चंद्रशेखर वाई शिल्पी का निधन आपका 75 वर्ष की उम्र में मूर्तिकार थे। तो निधन से पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो ये मूर्तिकार थे, इनका निधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी, यहाँ पे 75 इसको भी करेंगे। 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय पारंपरिक और धार्मिक शिल्प कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके द्वारा बनाई गई कई प्रसिद्ध प्रतिमाएं विभिन्न मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथे नंबर की। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना से मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? जब देखिए मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया जाता है तो उसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। किस देश ने थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल की सेना के द्वारा यह रैंक प्रदान की गई है। देखिए, थल सेना अध्यक्ष भी आप लोग यहाँ से याद करेंगे, कौन है? जनरल धीरज सेठ थल सेना के अध्यक्ष हैं। इनको मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है, नेपाल सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति देखिए रामचंद्र पैडोल। तो राष्ट्रपति भी आप लोगों को याद करना है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल द्वारा काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति भवन, देखिए यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन का नाम है, यहाँ पे शीतल निवास में जनरल धीरज सेठ को यह सम्मान प्रदान किया गया है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 1950 से ऐतिहासिक और विशिष्ट पारंपरिक सैन्य परंपरा से यह चली आ रही है। इस परंपरा के तहत दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल, मानद जनरल की उपाधि प्रदान करते हैं। दोनों देश एक दूसरे सेना प्रमुखों को यह उपाधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? देखिए, इसकी मेजबानी आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ का जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मानव जो हैं आदमी वहाँ पे लंगूर की आवाज़ निकाल रहे हैं और उससे जो छोटे वाले बंदर हैं उनको भगाया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था, एक बार पोडियम में बंदर घुस आया था, जिससे बहुत दिक्कत हुई थी। इसी वजह से वहाँ से बंदरों को दूर भगाया जा रहा है। आइए इसका की पॉइंट देखेंगे। भारत वर्ष 2026 में WBWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। इससे पूर्व देखिए, भारत 2009 में हैदराबाद में विश्व चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया था। कब किया था? 2009 में हैदराबाद में किया था। और अब देखिए 2026 में आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको देखिए, यहाँ पूछे जाने की संभावना है। विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना आपकी 1924 में, जब यंग हैंडल कमेटी का इसी वर्ष गठन हुआ था। विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो कोलालमपुर मलेशिया मलेशिया की राजधानी होती है। यहाँ से आप राजधानी भी याद कर लेंगे। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्पेस एक्स ने अगस्त 2026 में 2 फाल्कन 9 लॉन्च से कितने कम अंतराल का नया रिकॉर्ड बनाया है? स्पेस एक्स ने अगस्त 2026 में 2 फाल्कन 9 लॉन्च के बीच कितने कम अंतराल का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 38 मिनट के कम अंतराल पर 2 उन्होंने लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 को। देखिए, स्पेस एक्स ने केनेडी स्पेस सेंटर, कहाँ पे? स्पेस एक्स ने केनेडी स्पेस सेंटर और के केनावेरल फ्लोरिडा, कहाँ पे? केनावेरल फ्लोरिडा से मात्र 38 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है। कितने? 2 फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। कहाँ से? केनेडी स्पेस सेंटर से, और एक केनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। इसमें अंतराल कितना था? 38 मिनट। पूछा जाएगा किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 2 कक्षीय रॉकेट लॉन्चिंग के बीच अब तक का सबसे कम समय अंतराल नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। कैसी है? एक प्राइवेट निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जिसकी स्थापना आप सभी लोगों को लगभग पता होगा एलन मार्क्स द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2002 में एलन मार्क्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर, जल जीवन मिशन को 2026 में 7 वर्ष पूरा हो गया। जो जल जीवन मिशन था 2026 में इसको 7 वर्ष पूरा हो गया। यह मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 7 वर्ष पूरा हो गया। यह मिशन देखिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। पूछा जाएगा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के लाल किले से इसकी शुरुआत की गई थी। मिशन का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर का जल से शुद्ध पेयजल, हर घर जल उपलब्ध कराने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों देख ही रहे होंगे आप लोग कैसा हो रहा है। यह फ्लैगशिप कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। पूछा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। आज 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? तो देखें, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार कौन जीता है? तो आपका देखिए इसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता है। कौन जीते हैं? मैग्नस कार्लसन के द्वारा यह जीता गया है। ई स्पोर्ट कैसा है? ई स्पोर्ट अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ देखिए ई चीज़ हो जा रही है। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस 2026 का लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन के द्वारा यह जीता गया है। चलिए, नॉर्वे के कहाँ के हैं? नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया है। पिछली बार अगर पहला पूछा जाएगा तब भी इन्होंने ही, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने ही ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2026 की जीती है। फाइनल में देखिए कार्लसन ने शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए प्रतिस्पर्धी को पराजित किया। मैग्नस कार्लसन 5 बार के शास्त्रीय विश्व शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। कौन से? शास्त्रीय विश्व चैंपियन शतरंज
के चैंपियन भी रह चुके हैं मैग्नस कार्लसन। आइए 9वां क्वेश्चन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD कॉप 17 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो कॉप 17 यूएनसीसीडी कॉप 17 का आयोजन ये देखिए मंगोलिया में किया जा रहा है। कहाँ पे? मंगोलिया, जो कि इसकी राजधानी उलन बटोर होती है। आइए इसका की पॉइंट देखेंगे। UNCCD कॉप 17 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी देखिए उलन बटोर में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आप लोग देखें, रिस्टोरिंग लैंड रिस्टोरिंग होप हो जाएगा। UNCCD की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद करेंगे। UNCCD की स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव के मुकाबले को कम करना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आज के। हाल ही में बंद किया गया रोमानिया के पहले एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या नाम है? तो दोस्तों देखिए, रोमानिया का पहले और एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या नाम है? तो जिसको बंद कर दिया गया है, इसका नाम देखिए शेनवोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। शेनवोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आइए इसका की पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा। शेनोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया का इकलौता और पहला परमाणु स्टेशन है। इसे सुरक्षा निरीक्षण, आधुनिकीकरण और ओवरहालिंग कार्यों के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया है। रोमानिया यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी आप याद करेंगे बुखारेस्ट है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसको देखिए कई बार पूछा जाता है रोमानिया की राजधानी को, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार देखिए आप लोगों का 10 करंट अफेयर रोज की तरह समाप्त हुआ है। यम क्लासेस के द्वारा आप सभी लोगों को डेली 10 करंट अफेयर्स और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।